हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत तक देखने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने क्वेश्चन का उत्तर पहले से मालूम था। आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप बिना सोचे समझे वीडियो को अंत तक देख लो। ठीक है, तभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आप पहले से याद कर लिए हो तो दोबारा फिर से देख लो, ताकि इसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि बताइए मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर बताए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी को मालूम भी नहीं होगा तो वो इसका आंसर दे सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान से उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में है आग लगना। तो आग लगना ये तो मनुष्य के द्वारा होता है। बम विस्फोटक ये भी मनुष्य के द्वारा होता है। और डी नंबर में है रासायनिक दुर्घटना, ये भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया दुर्घटना होती है। लेकिन भूकंप जो है वो किसी को बताकर नहीं आता है, वो यही एक है जो कि प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। बाकी तीनों क्या है, मानव जनित आपदा, यानी कि मानव के द्वारा किया गया यह आपदा है। ठीक है, ये तीनों क्या है, मानव के द्वारा किया गया मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी भूकंप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना का आंसर आपको सही सही पहले से मालूम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो मैं आपको बता दूं, बिहार का उत्तरी जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है, उत्तरी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, उत्तरी बिहार, क्योंकि उत्तरी बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर चौथा नंबर दोस्तों प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? तो आप ही बताइए, पटना है या फिर गया या फिर शिवहर या फिर नालंदा? तो मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का जो जिला है पटना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो निम्न में किसे हम पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो बिहार को। ये तो बिहार का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। बिहार का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। तो आप भी जानते होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर मैं पहले से जानता था। जिसका भी आंसर आपको पहले से मालूम था तो आप बता देना कि 1 मालूम था, 2 मालूम था, 4 मालूम था, 7 मालूम था, मतलब जो भी क्वेश्चन मालूम था आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर हमें पहले से मालूम था। ठीक है, तो बिहार जो है वो सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब क्या हुआ, पूर्व का मतलब हुआ पहले। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी तो कितना परसेंट? 15%, 50%, 10%? तो यहाँ पर दोस्तों इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%, क्योंकि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। ठीक है, 10% फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सबसे पहले आप इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है, बताइए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है या फिर अविकसित या फिर अर्धविकसित? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है
अविकसित, ऑप्शन नंबर बी में है विकसित, ऑप्शन नंबर सी में है अर्धविकसित और डी में है नन। नन का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं मालूम होगा, बस आप क्वेश्चन को पढ़ देते हो 2 बार तो इसका आंसर तुरंत मालूम हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन में नहीं ढूंढ पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है। भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है, तो हमारे तो देश में कभी भी लोकतंत्र ही रहा है, कोई भी राजतंत्र नहीं रहा है। तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 1947 से ये 2000 कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। तो 2020 जोड़ लीजिए कितना, यानी कि 60 के आसपास हो रहा है, 63 मतलब साल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 वर्ष पुराना है, 60 वर्षों का है। हमारे भारत का लोकतंत्र का इतिहास 60 वर्षों का है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आप इसका आंसर नहीं याद कर पाते हो तब भी आपको मालूम चल जाएगा, बस आपको यह याद होना चाहिए कि हमारा देश कितने सन में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बताने से पहले ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए आप एनसीईआरटी बुक का मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको छोड़ना मत। याद है तो दोबारा रिपीट करो, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 9 नंबर का आंसर देखो, ऑप्शन नंबर ए, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होता है। क्या होता है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है 10 नंबर कि बताइए यहाँ पर सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। कब बना, तो 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसे ही आप मतलब कि सिर्फ एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहना। अगर और सारे सेट एनसीईआरटी का देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना कि और सेट हमको चाहिए सिर्फ एनसीईआरटी का, तो मैं आपको तुरंत दूंगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल वाले आइकन को दबा देना, ताकि हमारा जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रोक देते हैं और अगले वाला वीडियो मिलेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आप डेली 2-3 वीडियो देखकर आप 30-40 प्रश्न डेली याद कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना दोस्तों।